रहीम यार खान में 23%, भक्कर में 22%, चिन्योट में 20%, चकवाल में 18%, फैसलाबाद में 17%, सरगोदा में 16%, लाहौर में 15%, साहिवाल में 14%, उकाड़ा में इस वक्त आपके पॉजिटिविटी रेशियो जो हैं वो 9% पे चले गए हैं। गुजरात में 9%, खानेवाल में 9%, मंडी भावदीन में 9%, रावलपिंडी में 9%, मुल्तान में 8%, शेखुपुरा में 8% और मुजफ्फरगढ़ में 8%। जहाँ रेशियोस कम हुए हैं पिछली दफ़ा के मुकाबले में, ये देखा गया है कि जहाँ SOPs प्रॉपरली प्रैक्टिस किए गए वहाँ रेशियोस कम हुए। ये लोगों को इत्तला देने के लिए है कि जहां आपने मास्क पहना, सोशल डिस्टेंसिंग की और आपने एहतियात की है, वहां पॉजिटिविटी रेशियो कम हो गया। और पॉजिटिविटी रेशियो कम होने की वजह से जो मरीज़ों की तादाद हस्पतालों में दाखिल हो रही है उनमें कमी आनी शुरू हो गई। इस वक्त पहले आप लोगों को तहसील हेडक्वार्टर और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पतालों के हालात बता दूं कि जो हमारे 2685 बेड्स अवेलेबल हैं कोविड के लिए, उसमें से सिर्फ 584 ऑक्यूपाइड, 584। तादाद उन ज़िलों में कम है जहां पॉजिटिविटी रेशियो कम हो गए। वेंटिलेटर्स 98 हैं, उनमें से सिर्फ 18 वेंटिलेटर्स ऑक्यूपाइड हैं। स्मार्ट लॉकडाउन जो है लाहौर में तकरीबन 90,000 पॉपुलेशन पे लगा हुआ है, मुल्तान में 2,800, टोटल 2,47,000 पॉपुलेशन के ऊपर इस वक्त स्मार्ट लॉकडाउन लगा। वो इलाके जहां आपकी पॉजिटिविटी रेशियो बहुत ज़्यादा है। जहां तक आपके क्या हमने SOPs इस वक्त इम्प्लीमेंट करने हैं इस पूरे एक अगले हफ्ते में, तो लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो असेंशियल चीज़ें हैं उनमें से कोई रुकावट नहीं है। फार्मेसीज, मेडिकल स्टोर्स, मेडिकल फैसिलिटीज़, वैक्सीनेशन सेंटर्स सवाए वो जो 3 दिन ईद के हैं, पेट्रोल पंप्स, तंदूर, डेयरी शॉप्स, फूड टेकअवेज, होम डिलीवरी फ्रॉम रेस्टोरेंट, ई-कॉमर्स, होम डिलीवरी, सब 7 दिन हफ्ते के खुले। ग्रॉसरी स्टोर्स एंड ग्रॉसरी आइटम, बेवरेज, करियाना स्टोर्स, बेकरीज, आटा चक्की, स्वीट शॉप्स, फ्रूट वेजिटेबल, ये जो सारे खुर्दोनोश का सामान, आपके ऑयल डेपोज, जो चीज़ असेंशियल है इनमें से कोई चीज़ नहीं बंद होगी। 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक खुली। चांद रात बाज़ार कंप्लीट बैन है, रेस्टोरेंट्स कंप्लीट बैन है, वेडिंग फंक्शंस पे कंप्लीट बैन है, टूरिज़्म पे कंप्लीट बैन है, पार्क्स बंद रहेंगे। सब सिटीजन्स को कहा गया है कि आप मास्क पहन के रखें। हर किस्म की श्राइन्स के ऊपर पाबंदी है, ख़ास तौर पे उन इलाकों के अंदर यानी मज़ार पे पाबंदी है जिनकी रेशियो जो है 8% से ज़्यादा है। हर किस्म की इंडोर आउटडोर गैदरिंग्स पे मुकम्मल पाबंदी है। स्पोर्ट्स फेस्टिवल, कल्चरल इवेंट्स सब पे मुकम्मल पाबंदी। रेलवे सर्विस जो है 70% कैपेसिटी पे चलेगी। ट्रांसपोर्ट पे हमने एक दिन बढ़ा दिया, पीर का दिन। वजह यह है कि सिर्फ इस वजह से जो बड़े शहर हैं वहाँ दिहाड़ीदार लोग जो काम करते हैं और मज़दूर, वो अपने घरों को ईद पे उन्होंने पहुंचना है, और क्योंकि पीर वाला दिन भी काम का दिन होगा तो शाम 6 बजे के बाद पाबंदी है। हमने 2 दिन मज़ीद बढ़ाई आपको, वरना पता आपको 8 तारीख को बंद है। और उनकी वापसी जो है वो 6 बजे सुबह 15 मई से ट्रांसपोर्ट दोबारा खुलेगी ताकि लोग अपने काम पे वापस आ सकें। अब आज रहीम यार खान में 23%, भक्कर में 22%, चिन्योट में 20%, चकवाल में 18%, फैसलाबाद में 17%, सरगोदा में 16%, लाहौर में 15%, साहिवाल में 14%, उकाड़ा में इस वक्त आपके पॉजिटिविटी रेशियो जो हैं वो 9% पे चले गए हैं। गुजरात में 9%, खानेवाल में 9%, मंडी भावदीन में 9%, रावलपिंडी में 9%, मुल्तान में 8%, शेखुपुरा में 8% और मुजफ्फरगढ़ में 8%। जहाँ रेशियोस कम हुए हैं पिछली दफ़ा के मुकाबले में, ये देखा गया है कि जहाँ SOPs प्रॉपरली प्रैक्टिस किए गए वहाँ रेशियोस कम हुए। ये लोगों को इत्तला देने के लिए है कि जहां आपने मास्क पहना, सोशल डिस्टेंसिंग की
और आपने एहतियात की है, वहाँ पॉजिटिविटी रेशियो कम हो गया, और पॉजिटिविटी रेशियो कम होने की वजह से जो मरीज़ों की तादाद हस्पतालों में दाखिल हो रही है उनमें कमी आनी शुरू हो गई। इस वक्त पहले आप लोगों को तहसील हेडक्वार्टर और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पतालों के हालात बता दूं कि जो हमारे 2685 बेड्स अवेलेबल हैं कोविड के लिए, उसमें से सिर्फ 584 ऑक्यूपाइड, 584। तादाद उन ज़िलों में कम है जहां पॉजिटिविटी रेशियो कम हो गए। वेंटिलेटर्स 98 हैं, उनमें से सिर्फ 18 वेंटिलेटर्स ऑक्यूपाइड हैं। स्मार्ट लॉकडाउन जो है लाहौर में तकरीबन 90,000 पॉपुलेशन पे लगा हुआ है, मुल्तान में 2,800, टोटल 2,47,000 पॉपुलेशन के ऊपर इस वक्त स्मार्ट लॉकडाउन लगा। वो इलाके जहां आपकी पॉजिटिविटी रेशियो बहुत ज़्यादा है। जहां तक आपके क्या हमने SOPs इस वक्त इम्प्लीमेंट करने हैं इस पूरे अगले हफ्ते में, तो लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो एसेंशियल चीज़ें हैं उनमें से कोई रुकावट नहीं है। फार्मेसीज, मेडिकल स्टोर्स, मेडिकल फैसिलिटीज़, वैक्सीनेशन सेंटर्स सवाए वो जो 3 दिन ईद के हैं, पेट्रोल पंप्स, तंदूर, डेयरी शॉप्स, फूड टेकअवेज, होम डिलीवरी फ्रॉम रेस्टोरेंट, ई-कॉमर्स, होम डिलीवरी, सब 7 दिन हफ्ते के खुले। ग्रॉसरी स्टोर्स एंड ग्रॉसरी आइटम, बेवरेज, करियाना स्टोर्स, बेकरीज, आटा चक्की, स्वीट शॉप्स, फ्रूट वेजिटेबल, ये जो सारे खुर्दोनोश का सामान, आपके ऑयल डेपोज, जो चीज़ असेंशियल है इनमें से कोई चीज़ नहीं बंद होगी। 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक खुली। चांद रात बाज़ार कंप्लीट बैन है, रेस्टोरेंट्स कंप्लीट बैन है, वेडिंग फंक्शंस पे कंप्लीट बैन है, टूरिज़्म पे कंप्लीट बैन है, पार्क्स बंद रहेंगे। सब सिटीजन्स को कहा गया है कि आप मास्क पहन के रखें। हर किस्म की श्राइन्स के ऊपर पाबंदी है, ख़ास तौर पे उन इलाकों के अंदर यानी मज़ार पे पाबंदी है जिनकी रेशियो जो है 8% से ज़्यादा है। हर किस्म की इंडोर आउटडोर गैदरिंग्स पे मुकम्मल पाबंदी है। स्पोर्ट्स फेस्टिवल, कल्चरल इवेंट्स सब पे मुकम्मल पाबंदी। रेलवे सर्विस जो है 70% कैपेसिटी पे चलेगी। ट्रांसपोर्ट पे हमने 1 दिन बढ़ा दिया, पीर का दिन। वजह यह है कि सिर्फ इस वजह से जो बड़े शहर हैं वहाँ दिहाड़ीदार लोग जो काम करते हैं और मज़दूर, वो अपने घरों को ईद पे उन्होंने पहुँचना है, और क्योंकि पीर वाला दिन भी काम का दिन होगा तो शाम 6 बजे के बाद पाबंदी है। हमने 2 दिन मज़ीद बढ़ाई आपको, वरना पता आपको 8 तारीख को पाबंदी, और उनकी वापसी जो है वो 6 बजे सुबह 15 मई से ट्रांसपोर्ट दोबारा खुलेगी ताकि लोग अपने काम पे वापस आ सकें। अब ए नूरे खुदा, नूरे बसीरत की तलब है, रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है। मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने, गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफीने, गोया हैं तेरे इश्क में हम सब बराबर, मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे, रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे, तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर, बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।